ओम शांति। शिव भोले भगवान के भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हो, जैसे तैसे समय निकाल के हिम्मत का कदम उठाया है, तो उसके बदले भोला भगवान आपको कितना देता है, क्या देता है, किसी के बस की बात नहीं उसको वर्णन करना। पहले तो जो बंधन थे उनसे मुक्त करता है, फिर जो खो दिया था, कितना खो दिया था। सत्युग के देवता थे हम, ये बाबा ने बताया। खजाने थे, हीरे जवाहरात महलों में थे, वो सब खो दिया। उसको दोबारा प्राप्त करा रहा है। तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। तो आज मेरा नंबर अंत में आया है, तो थोड़ा सा अपने कंट्रोल करना। किसी के घर परिवार याद आता आ जा कदे आए हो तो अपना पूरा फायदा उठा के जाओ। मैं बिल्कुल साधारण आदमी, किसी गिनती में नहीं, ना साहूकारा में, ना होशियारा में, ना और बड़े पद में, किसी चीज़ में नंबर 1 2 3 4 10 20 नहीं, बिल्कुल सिंपल। लेकिन सिंपल वंडरफुल बन गया, ये एक कमाल हो गया। मेरे लिए भी कमाल है, आपके लिए भी कमाल हो गया। वो भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, जानी जाननहार, भक्ति में लोग क्या क्या नहीं करके मर गए उसके लिए, उसकी एक झलक के लिए, बल्कि वो चरणों की धूल के मांगते रह गए। जो एक का है, उसके ना कोई बड़ा ना कोई उसके बराबर। आया था ना गीत में, खुदा तू अपने आप समान, अपने समान तू आपे और कोई नहीं। मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गया, अकेले के लिए। जो सबका भगवान, इतनी आत्माएं हैं, सबका बाप मेरे अकेले के लिए आ गया। यह चीज भूली नहीं जाती। और नो कह याद करो याद करो, अरे भूलना ही मुश्किल हो गया। आज तक भी भूलना मुश्किल हो गया। उनसे मिली नजर, मेरे होश उड़ गए। होश कौन से उड़ गए? संसार के। संसार एकदम खत्म हो गया। इसको चमत्कार कहूं क्या कहूं? एकदम उठा दिया फरिश्ता। अब जहां ब्रह्मा बाबा है वो स्टेज में एकदम उठा दिया। क्या देखा उसने? लेकिन मेरे से भी अपने आप संसार खत्म हो गया। किसी में जरा सी भी रग नहीं रही उनको देखते। बस जिसने बाबा कहा जाटकू। 2 तरह के बच्चे बताओ बाबा। एक तो बस मिला और उसके हो गए, संसार खत्म। उसने बोलो जाटकू, एक झटकन ये सारा सिस्टम हो गया। तो ब्रह्मा बाबा का तो था ही,
सबको पता है उसका, तो साहूकार आदमी था। भगवान मिला, सारी दौलत अब भाई सिर्फ तो भगवान के काम में ही लगेगी। और कोई ऐसा होया नहीं, ऐसा दानी ना तो न्यू कहेंगे इतने लुगाई खातिर छोड़ दूं, इतने छोरे खातिर छोड़ दूं, इतने मैं मेरी जेब खर्ची खातिर छोड़ दूं, पाछे दान करूं, इसे तो निरे हुए। लेकिन ऐसा कोई नहीं होया, एक भी पीछा नहीं किसी खातिर भी छोड़ दे, ना खुद खातिर ना और अपने खातिर, सारा है जो का तो मेरा सो तेरा, और खुद भी, मैं भी मेरा भी, दोनों एकदम चढ़ गए। लेकिन मेरे पास तो मेरा कर्ण वो तो थे ले, परिवार भी था तो, लेकिन आसक्ति खत्म हो गई एकदम मिलते। तो उसको ये पता था मैं काम का हूँ, मेरे भी जचगी फिर तो मैं काम का ना तो पहला और भी नुकन दे इसने कौन बेरा कि मैं ये तो रोटी खावे हर सो जाए, इसने ज्ञान नहीं, ये टिप्पणी। लेकिन मिला जब सारी दुनिया कहीं जाओ पर मैं काम का हूँ, मेरा बराबर कोई नहीं, मेरे याद जचगी। आज में उसने जो सारे उसकी लाइन में हैं उसने पसंद कर लिया तो मेरा बराबर कौन है, और कौन नहीं करे, इसका मतलब और मेरा तो रद्दी है। मैं सब तो बढ़िया सिद्ध कर दिया उसने, कोई मानो ना मानो, किसी का जचो ना जचो, मन के परवाह। और वो प्रत्यक्ष होया भी, क्योंकि मैंने भगवान खातिर बहुत पापड़ बेले, लगन या थी भाई, उम्र न्यूए नहीं जानी चाहिए भगवान मिला बिना, या इतना तो मेरा जचे रही थी, अकाड़ा का किम्मे कर करा लो ये तो आड़ा छूटेगा, या मेरा जच रही थी। लेकिन भगवान इसके भक्ति में बड़ा गायन था। मैंने भक्ति के शास्त्र पढ़े, स्कूल की किताब कम पढ़ी, वो तो ले काम चलाओ पास तो मैं हो जाऊंगा, ये मेरा जच रही थी, पास पूस होना कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन जब और 10वीं कर दी तो मैंने और पढ़ दिए, घर में किताब थी पुराना की, उपनिषद की, महाभारत की, रामायण की, वेदा की, ये हिंदू ग्रंथ जो भी थे आर्य समाज की, ये तो मैंने 10वीं कर दी तो ये पढ़ लिए थे। खेत में रुखाड़ी जान दी, बाजरा का रुखाड़ी और वो जोंडा गाल्या कर, सुनो आप समझो, बाजरे की रुखाड़ी भेजा करते, उस पर किताब और अच्छी नहीं लगी तो वह पड़ गिरी। और फिर लेकिन मूर्ति हनुमान की पूजा करे और इन देवता की मूर्तियां की करे, फिर यह समझ मागी मूर्ति तो क्या बोल रहे हैं, ये तो कि मैं समझा नहीं सकती। आर्य समाज की उसमें आ गए संपर्क में, उनको पढ़ा, फिर न्यू आ गया भाई गुरु हैं ये बोल के बताऊंगे, इन सतगुरु का बेरा है जो कर हैं, नाम ले लो और गुरु बना लो, गुरु तो बोल के समझा देगा, ये मूर्ति तो बोल नहीं सकती ना समझाने, तो यह बात जैसी चलो हाँ गुरु तो वही बोल देगा, जब उसने बेरा होगा तो बता देगा। फिर गुरु भी करा, गुरुवाणी किताब भी पढ़ी, राधा स्वामी संप्रदाय से धन धन सतगुरु संप्रदाय निकला। फिर भक्ति के ये कबीर दास और ये आगे सारे भक्ति के ये सारे पढ़े। जब तो न्यू लग गया कि हाँ इन ये देवता ने नकार दें, अब ये कुछ नहीं, और बस गुरु है सब कि मैं उसने बेरा हो है वक्त का गुरु, अब भाई वो बताओगा उस तो होगी गति। कई 12 साल खो दिए इसमें,
इस झंझट में। लेकिन कोई ना तो लिस्ट किसी की आई, जिंदा मरे उड़ा के तो हो गए, फलाना का कर दिया, दगड़ा का कर दिया, लेकिन जिंदा कोई सबूत बताया ही नहीं। किसकी सदगति होगी, इसका भला हो गया, यूँ न्याल हो गया भाई, यूँ संसार से मुक्त हो गया, एक भी को नहीं। ये भी गुरुओं द्वारा कितने हैं, लाखों लोग जुट रहे हैं, लेकिन एक तो दिखाओ कोई। अब देख यूँ बन गया सही, जो कर हम बताऊँ, मैं ब्रह्मा देख लो, मम्मा देख लो, ये दादियाँ देख लो, और हैं भाई उनकी गति देख लो, वह कितना सुखी हो रहे हैं, उनका चिंता नहीं, भय नहीं, संसार के बंधन कट रहे। ये तो लिस्ट अनेक है बुरा। लेकिन पहला किसी गुरु के पास कुछ नहीं, मुँह जाओ और मरे उड़ा के गीत गा के आ जाओ। लेकिन ज्या चौंध टूटी जब जब भगवान मिला, ना इतना वो बढ़िया लागी गई और लागे रहे सुमरण भजन में। तो भगवान मिला तो सारी चीज जब प्रत्यक्ष हुई, उसने बताया कि कृष्ण नारायण बने, या इतने किसी शास्त्र ने बताई न किसी गुरु ने बताई। अज्ञू कृष्ण नारायण बन जा है और लक्ष्मी नारायण दोनों मिलके विष्णु बन जाए हैं, ये इकट्ठे कर दिए। और सबसे बड़ी बीमारी तो यह थी, यू ब्रह्मा विष्णु का चक्कर को नहीं मिटे, क्योंकि मैं ब्राह्मण घर में जन्म हो रहा, उसमें न्यू बतावें विष्णु की नाद बीते, एक नाल निकली, उस नाल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो गया। लेकिन बात समझ में आने न्यू क्यों कर हो गया भाई, उसमें तीसरी किसी और नाल निकली। ईब क्लियर हुआ। शिव भगवान ने बताया कि यू विष्णु माने नारायण, जन्म लेते 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 आखिरी जन्म में यू लेखरा का जन्म हो जाए इसका, और मैं इसमें प्रवेश करूं हूं जब इसका नाम ब्रह्मा हो जाए। और यू ब्रह्मा है, तपस्या करके सुमरण करके मेरे बराबर होकर न यू विष्णु बन जाएगा। यू इतना क्लियर समझ में आ गया। एक बात तो देखो न्यू है, इसी के एक बात है, सारी एक एक बात पर ओहो न्यू थी, न्यू लिखनी गया। नींद भी खत्म, नींद के फुर्सत को नहीं, ये भी को नहीं सोंदा मैं 2-3 घंटे गणे सोऊं, हर कदे में आलस नहीं, बाकी समय भगवान के उसमें जुटे रहूं। मन मजा आवे उसमें, न्यू को नहीं धक्का करें तो फायदा होगा, मन मजा है उसमें आवे। रोज नई नई बात बताओ, तो नवीनता जब आओगी, जब आप भगवान जी से शांत हो जाओगे ना, भगवान ईशा धीरे धीरे बोल रहे है, और की डाल को नहीं बोलता। एक तो आपने भी देखा होगा, मधुबन गए जब दादी का मुँह तो बोल रहे है, जब और बोल रहे हिंदू के बोलिया, उसका बोलना ही ना रहा है। और उससे भी और गहरा जो एक लिए बतलाना चाहो तो इतने शांत हो जाओ जितना वो शांत है, शांति का सागर है ना। लेकिन हमारे सांस से ना उतर दे, हम शांत होने की कोशिश नहीं कर दे, शांत हो जाए तो वो उस दौरे बाज के और कितने जाने की जरूरत को नहीं, आप वो भी जाने की जरूरत को नहीं। जब इतने शांत हो जाओ तो आड़े बात कर लेगा, करे उसने के काम है कि मैं मेरा पटिया ना उसने सोना ना उसने खाना, कि में काम नहीं, बस बच्चा तो बात करना हो तो सारी आन तैयार है, क्यों उसका शरीर है को नहीं, शरीरदारी ने तो सो रफड़े हैं सहन है, नहाना भी पड़े, खाना भी पड़े, कदे कदे परिवार के, कदे दुनियादारी के कमाना भी पड़े, सही कही रहा उसने कुछ काम नहीं, क्यों तो शरीर को नहीं, उसका है शरीर ही, लेकिन शांति इतना है उस दौर है। अगर शांत में नहीं होगे तो उसकी बात को नहीं पकड़ में आओ, समझ में को नहीं आओ ना, आपके में भी समस्या पूछ लो, लेकिन शांत होना होगा, डिस्टर्ब नहीं रह सकते। तो यू जो महीना जनवरी का था, मैं सोचूं इसमें आप केवल शांत होना सीखो,
और शांत हो गए तो सबसे पहले आपने आपके भीतर के चल रहा है उसका बेरा पटेगा। अगर बात दे रहे यूँ कमा लूँ, यूँ भी कर लूँ, यूँ भी कर लूँ, तो आपका भीतर के चल रहा है उसका को नहीं पता चले। यानी और आपका भीतर के चल रहा है। वो मोटा तौर पे देखा, बाबा ने बताया देवता थम थे न, इसमें शक तो को नहीं तो और बता दो कौन थे। भाई मान लिया यो तो बात जस्ट दी नहीं, हम तो इसे गिरे उड़, हर देवता तो पूजनीय है या कम जाता है, तो हम बता दो और कौन थे, कड़े गए रे।